जय हिंद साथियों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा आप लोगों के सामने टाइप 2 का जो एलसीएम एचसीएफ में सवाल लेकर आए हुए थे, जिसका हमने इससे पिछले वीडियो में 7 नंबर तक सवाल सोल्व कर दिए थे। आज मैं 8 नंबर से आगे का सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। टाइप 2 का 8वां सवाल है कि दो संख्याओं का लसाअ 495 तथा मौसा 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। 5 मौसा है तो संख्या 5a और 5b मानिए, इसका एलसीएम निकालिएगा। 5 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए और बी एलसीएम क्या हो गया, तो 5ab हो जाएगा। बराबर कितना एलसीएम दिया है, 495। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 495 बटा 5। तो 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, यानी ए बी का मान कितना आ गया, 99। ए बी का मान 99 आ गया। प्रश्न से क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने ये दो संख्या माने हैं 5a प्लस 5b इजिकल टू कितना दिया है, 100। इसमें किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि कह दिया है प्रश्न में कि उन संख्याओं का योगफल 100 है। तो ये दोनों संख्या माने थे तो इस दोनों का योगफल कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी इजिकल टू कितना हो गया, 100। तो a प्लस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, कट के 20। अब इस 20 को क्या करना है कि दो अंक में ऐसे तोड़ना है, दो अंक में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद 99 हो जाए, जोड़ने के बाद 20 हो जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको दो अंक में तोड़ते हैं तो 11 और 9 हो जाता है। 11 को 9 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 11 9 99 हो गया। ठीक ना, तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक ना, तो यहाँ देखिएगा, इसका कहने का तात्पर्य हो गया, ए का मान तो ये हो गया 11 और बी का मान कितना हो गया, 9। तो अब आप दोनों संख्या निकालिएगा तो 5a है ना, 5a तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 11 यानी 11 पचे कितना हो गया, 55। और क्या है 5b, तो b का मान कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 9 यानी 9 पंचे कितना 45। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 10। तो यही आपका कह रहा था अंतर निकालने के लिए। देख लिए कितना स्टेप में जाके सवाल तोड़ना पड़ा। तो इस स्टेप सबको आपको ब्रेन में रखना है, तब जाके इस तरह के सवाल सब सॉल्व होगा। सवाल नंबर 9 है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याओं 20 और 45 के बीच हो तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो तुरंत मानेंगे 7a और क्या 7b। ठीक, इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 से लगाएंगे तो a और b हो जाएगा। तो 7ab हो गया एलसीएम, और कितना हो जाएगा, एलसीएम है 140, 7 दूना 14। तो ए और बी का मान कितना हो गया, 20। ठीक, अब पेयर बनाते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा, 2 और 10 हो जाएगा, 3 तो नहीं होगा, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, 6 और 7, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं हो गया। ठीक ना, तो पेयर देखिए, पेयर जो बनता है उसी का होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो एगो इसका होगा और एगो इसका होगा, इसका तो नहीं होगा। अब देखिए, यदि इसको लेकर के हम संख्या निकालते हैं तो एचसीएफ 7 है, तो 1 सत्ते 7 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 2 सत्ते
एक सत्य 7 और कितना हो जाएगा 2 सत्य 14। लेकिन हमको क्या कहा है, संख्या 20 और 45 के बीच हो जाएगा, होना चाहिए। तो अगर हम इसको लेकर के मानते हैं तो इसमें हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 पंचे कितना 35। देखिए ये दोनों अगर संख्या आ जाता है तो 20 और 45 के बीच हो गया, हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर गया। अब कह रहा है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि यह 20 और 45 के बीच में है नहीं, यह जो है सो 20 और 45 के बीच में है, तो यही दोनों संख्या उठाएंगे। कहा संख्याओं का योगफल, तो लिखना है इसीलिए संख्याओं का योगफल इजकल टू कितना है 28 और प्लस 35। कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 3 2 5 1 6 63 आंसर हो गया। सवाल है दो संख्याओं का योगफल 36 तथा उनके मौसा और लसा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको मौसा और लसा दिया हुआ है, तो मौसा जब ये दिया रहे ना मिले तो 3a और 3b, जो मौसा दिया रहे उसी के आधार पर हम संख्या मान लेंगे। लसा दिया है तो लसा दिया है तो लसा निकालिए, 3 लेंगे कॉमन तो a और b हो जाएगा, लसा हो गया 3ab, लेकिन लसा है कितना 105, तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा 3 तिया 9 3 पंचे 15, कितना हो गया 35। यहाँ से ये हमको मिल गया। अब क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है, इसका तात्पर्य ये हो गया कि 3a प्लस 3b बराबर कितना हो गया 36। तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 36, तो 12 तिया 36, यानी a प्लस b बराबर क्या मिल गया 12 मिल गया। अब इस 12 को ऐसा दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 और गुना करने पर क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए। तो 7 पंचे 35 और 7 5 क्या होता है 12, 7 पंचे 35 और 7 5 क्या होता है 12। तो इसको जो हम तोड़ेंगे तो 7 और 5 मिल गया, तो 7 मिला तो इसको दे दीजिए, 5 मिला तो इसको दे दीजिए। अब दोनों का गुना भी सुटेबल बैठ गया, जोड़ भी सुटेबल बैठ गया। लेकिन अब हमको क्या कहा कि इन दोनों संख्याओं का क्या निकालने के लिए उनके व्युत्क्रम का योगफल। सबसे पहले आप संख्या निकालिए, तो दोनों संख्या क्या होगा, संख्या इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 3a है तो 3a बराबर 3, a का मान 7 तो 7 दिया कितना हो गया 21। अब क्या है दूसरा, तो दूसरा है एंड 3b है तो 3, b का मान 5 है तो 5 दिया 15। अब सवाल में फाइनली आंसर क्या कर रहा है कि इन दो जो संख्या निकला है उन दोनों के व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे ये 21 है तो ई हो जाएगा 1/21, ई 15 है तो ई हो जाएगा 1/15। अब 15 और 21 का लघुत्तम लीजिएगा, 21 और 15 का तो कितना हो जाएगा 3 से 7 तिया 21, 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 21 पंचे, तो 1 पंचे 5 और 2 पंचे 10, 105 हो गया। 21 पंचे क्या होता है 205, तो यहाँ 105 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 15 है तो 15 सत्ते 105 तो 7 हो जाएगा, 7 5 कितना हो गया 12, 7 5 कितना हो गया 12/105। ठीक, तो इसको जो काटिएगा तो कट जाएगा, 3 से 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यानी 35 तिया तो 4 तिया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4/35। इन दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योगफल कितना हो गया 4/35। इस सवाल में है दो संख्याओं का मौस 96 तथा लघुत्तम समावर्तक 1296 है, यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, तो होता है पहली संख्या गुने दूसरी
संख्या बराबर मौस गुने लॉस, इस तरह से होता है। तो पहली संख्या आपको 864 दिया हुआ है और दूसरी संख्या x हो गया। मौसा कितना है 96 और लौसा कितना है 1296, ठीक ना। तो दूसरी संख्या कह रहा है, इसका बोलने का मतलब हो गया x कह रहा है, तो 96 गुने 1296 बटा में कितना हो जाएगा 864। अब देखिए ये इससे कटेगा, काटिए 96 से 864 में भाग दीजिएगा। 96 से 864 में, तो 96 से 864 9 बार में कट जाएगा। 9 छक्के 54, 99 81 5 86। अब इस 9 से देंगे इसमें, तो 9 का 9, 3 पर 9 हो जाएगा 39, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो हो जाएगा कितना 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो x बराबर कितना आ गया 144। यही हो गया क्या दूसरी संख्या। समझ गए। सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है और उनका जीसीडी 24 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, यह भी HCF है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, वही सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो लगाइएगा कि HCF गुने LCM इजकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक। तो HCF आपका दिया है 24, यानी GCD HCF हुआ, और LCM इजकल टू दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 6912, ठीक ना। तो आपको कह रहा है LCM निकालने के लिए, तो 6912 बटा कितना हो जाएगा 24, ठीक। तो देखिएगा 3 से काटिएगा, 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, 3 से कट जाएगा, 8 तिरिक 24 कट गया, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 0 3 चौका कितना हो गया 12। 8 से ही कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बार और काट लीजिए पहले। 4 दूना 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 दूना 4। अब 4 से दीजिए, तो कितना बार में लगेगा, 4 दूना 8 हो गया, 3 पर 5, 3 पर 5 35, तो 4 अठे 32 और 4 अठे 32। तो LCM इजिकल टू कितना 288 क्या हो गया आंसर। 13 नंबर सवाल और इस टाइप का लास्ट सवाल है कि दो धन पूर्णांकों का HCF और LCM क्रमशः 12 और 72 है। यदि उन संख्याओं में से एक 24 हो तो उन दोनों का अंतर क्या होगा, ठीक। सबसे पहले यही लिखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मौस गुने लॉस। तो पहली संख्या आपको एक संख्या दिया हुआ है 24, दूसरी संख्या नहीं दिया है, x मान लेते हैं 12 और 72, ठीक ना। 24 एक 24, 24 दिया क्या हो गया 72, तो x बराबर कितना आया 12 तिया 36। तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या 24 और दूसरा संख्या 36 आ गया, तो दोनों का अंतर इजकल टू 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा 12। अंतर कितना हो गया 12। इसी के साथ टाइप 2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम LCM HCF का टाइप 3 लेकर के आएंगे।
आप मेरे साथ बने रहें और कठिन से कठिन सवाल क्यों न हो LCM HCF का इस जितना टाइप हम पढ़ाएंगे उस सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम का ही नहीं हो। सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और फ्री में एजुकेशन का फायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।